Today's topic प्राइमरी क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन, प्रारंभिक विदलन एवं अंतर रोपण, या तो हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली भ्रूणी विकास, है ना। जो भ्रूणी विकास की क्रिया है, अभी हम लोग इसके जस्ट पीछे पढ़े थे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जाइगोट, ठीक है, क्रिएट होती है, बनती है। तो जाइगोट बनने के बाद भ्रूण बनना शुरू होता है। मतलब एक्चुअली में जो जाइगोट है वो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के फलस्वरूप बनी है जो जाइगोट है ना। बट बनने के बाद कुछ और क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप फीट्स का निर्माण होता है, मतलब कहा जाए भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये जो भ्रूण का निर्माण होता है ना, तो इसमें एक अवस्था होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, भ्रूणी विकास, है ना। तो पहले आपको बताता हूँ कि भ्रूणी विकास सही मायने में जन्म पूर्व काल का विकास है। मतलब जो बच्चा है उसका अगर जन्म नहीं हुआ है ना, कोई भी बच्चे उसका जन्म नहीं हुआ है, वहाँ उसके पूर्व, ठीक है, जैसे कि जाइगोट है, जाइगोट फिट्स का निर्माण करेगा, फिट्स, है ना। फिट्स भ्रूण को, जब भ्रूण नॉर्मली पहले रहता है ना, उसको फिट्स बोलते हैं, उसके बाद कम्प्लीटली उसको भ्रूण बोलते हैं। तो उस समय जन्म के पूर्व का काल का विकास है भ्रूणी विकास का मतलब, ठीक है। लेकिन क्या होता है बताता हूँ कि भ्रूणी विकास सही मायने में जन्म पूर्व काल का विकास है, जन्म के पहले का काल का विकास है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन सामान्यतः जो युग्मनज के बनने से लेकर, जैसे कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयित होती है तब जाइगोट बनती है, अर्थात युग्मनज बनती है। तो भ्रूणी विकास का सही मायने में जन्म पूर्व काल का विकास है, हम लोग बोल देते हैं। लेकिन सामान्यतः युग्मनज के बनने से लेकर, जब युग्मनज बन जाती है तो युग्मनज के बनने से लेकर शिशु जन्म या प्रसव तक के विभिन्न परिवर्तनों को एक साथ भ्रूणी विकास कह दिया जाता है, ठीक है, सामान्यतः बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में सब क्या है सही मायने में कि केवल भ्रूण के जन्म से पहला अवस्था है, उसी को हम लोग भ्रूणी विकास कह सकते हैं, है ना। लेकिन पूरा प्रसव तक के विभिन्न परिवर्तनों को एक साथ भ्रूण विकास कहा जाता है, ठीक है। प्रसव होती है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, मतलब शिशु का जन्म तक को ही भ्रूण विकास कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में आपने बता दिया कि भ्रूण विकास केवल जन्म के पूर्व के ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तो जन्म हो जाता है, ठीक है, जन्म होते प्रसव होती उतने दूर तक बोला जाता है सामान्य बोलचाल की भाषा में, ठीक है। और जन्म होने के बाद तो आप जानते ही है फटाका फूटता है और क्या करेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। विदलन, तो ये विदलन क्या है, ठीक है, भ्रूणी विकास की एक अवस्था है, ठीक है। तो 3 अवस्था होती है, जैसे कि मारुला, विदलन को हम लोग मारुला बोलेंगे, उसके बाद आएगा ब्लास्टुला, उसके बाद आएगा गैस्टुला, ठीक है। मारुला, ब्लास्टुला एंड गैस्टुला। तो मारुला अवस्था एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, मैंने बता दिया है कि फर्टिलाइजेशन होता है अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मादा जनन अंग के बारे में जानना जरूरी है। ये वाला जो भाग दिख रही है ये मादा जनन अंग है ना, इसमें से ये गर्भाशय और ये है अंडवाहिनी। एक्चुअली में जो फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है उसको बताता हूँ। यहाँ से शुक्राणु है वो यहाँ से होते हुए यहाँ पर पहुँचती है, मतलब अंडवाहिनी में पहुँचती है, और इधर अंडाशय से ये अंडाणु निकल कर ये फीमरी के माध्यम से पकड़ते हुए ये पहुँच जाती है यहाँ पास, फैलोपियन ट्यूब के पास। और इधर से कौन आ रहा है, शुक्राणु आ रही है, इधर कौन से आ रहा है, अंडाणु आता है, यहीं पर संलयित होती है और बन जाता है यहीं पर जाइगोट, ठीक है। मतलब यहीं पर से संलयित होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, यहीं पर जाइगोट का निर्माण होता है। मतलब एक्चुअली धीरे धीरे होते रहता है ना। तो यही पास होती है जो पहला नंबर का जो क्रिया है मारुला, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो, ठीक है, यही से शुरुआत होती है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग मारुला अवस्था में, है ना। तो जाइगोट में जो जाइगोट बना है उस जाइगोट में विदलन, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की ओर उसके गुजरने के क्रम में होता है, ठीक है। मैंने अभी बता दिया कि जो युग्मनज का निर्माण होते हैं फैलोपियन ट्यूब से होता है ना। तो फैलोपियन ट्यूब से होता है, तो वास्तव में फैलोपियन ट्यूब्स के नीचे कौन होता है, गर्भाशय होता है। मतलब एक्चुअली में जो शुक्राणु गर्भाशय से होते हुए जाया रहता है, किसमें, फैलोपियन ट्यूब में जाया रहता है ना, और वहाँ से अंडाणु आती है और दोनों का संलयन होता है तो जाइगोट का निर्माण होता है। तो वापिस जो जाइगोट है फिर गर्भाशय में आती है, क्यों, अपना विकास के लिए, भ्रूण के विकास के लिए, ठीक है। तो जाइगोट में जो विदलन है वो फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की ओर पुनः उसके गुजरने के क्रम में होता है। प्रथम विभाजन है वो जंतु ध्रुव से वर्धित ध्रुव की ओर होता है,
अब जंतु ध्रुव मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है, जंतु ध्रुव से वर्धी ध्रुव की ओर होते हैं। अच्छा, ये वर्धी ध्रुव और जंतु ध्रुव क्या फ़र्क है उसको समझ लो। तो यहाँ पर देखिए कि प्रथम विभाजन है जंतु ध्रुव से, मतलब कहा जाए एक्चुअली में अभी हम लोग ये लिखते हैं, मान लो जाए ये अभी हम लोग पढ़े हैं जाइगोट, ये जाइगोट है, ठीक है, जाइगोट का निर्माण हो गया है ना। और इसको ऊपरी भाग को हम लोग बोलते हैं पोलर बॉडी, इसको जोना पेलिस्टिडा वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जाइगोट में वितरण फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की ओर, ठीक है, उससे गुजरने क्रम में होता है। प्रथम विभाजन है जंतु ध्रुव से, मान लो जाए इसको हम लोग बोलते हैं जंतु ध्रुव, और इसका जो छोटा भाग होता है, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा विकसित नहीं होता है, जो अल्प विकसित होता है, जो अल्प विकसित भाग, देखिए एक भाग बहुत ज़्यादा विकसित होता है, उसको जंतु ध्रुव बोलते हैं। और वर्धी भाग मतलब जिस भाग में वर्धी क्रिया होगी, वर्धी प्रयोजना होती है ना एक प्रकार से, मतलब वर्धी क्रिया मतलब वर्धी मतलब बढ़ना, मतलब ये जो एक साइड है वो ना वर्धी ध्रुव कहलाता है और एक साइड जंतु ध्रुव कहलाती है। तो एक्चुअली मैं बता दूं जो वर्धी ध्रुव है ना वो अल्प विकसित अर्थात अल्प सक्रिय ध्रुव होता है, उसको वर्धी ध्रुव कहते हैं, और जो सक्रिय ध्रुव होता है उसको जंतु ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो प्रथम विभाजन है जंतु ध्रुव से वर्धी ध्रुव की ओर लंबवत अक्ष पर होता है, मतलब ये जो जाइगोट है इस जाइगोट में विभाजन होने वाली है ना, ठीक है, तो वो क्या होगा कि एक छोटा रहेगा और एक बड़ा रहेगा एक्चुअली में, ठीक है, लगभग समान ही रहेगा लेकिन है ना, लेकिन समान रहने के साथ साथ थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें फ़र्क रहेगी। जो छोटा रहेगा वो वर्धी ध्रुव की ओर है, मतलब इस तरफ छोटा कर देते हैं हम आ जाए, ठीक है, इस तरफ बड़ा कर देते हैं, तो ये छोटा है उस तरफ हम लोग क्या बोलेंगे, जो वर्धी ध्रुव है, ठीक है, वर्धी ध्रुव उस क्षेत्र में क्लियर हो रही है, ठीक है, मतलब विभाजन होता ही है, मतलब जो इसका ये पूरा कम्प्लीटली एक जाइगोट है तो उसमें विभाजन होगी, हमारे बीच में विभाजन होगी, तो कौन से क्षेत्र में हो सकता है। तो पहले विभाजन आपका किस क्षेत्र में होगा, ठीक है, ये हो जाएगा अपना विभाजन है वो किस क्षेत्र से होगा, वर्धी ध्रुव से, सॉरी जंतु ध्रुव से। जंतु ध्रुव से किसकी ओर होगा, वर्धी ध्रुव की ओर लंबवत अक्ष पर होगा। लंबवत मतलब एक्चुअली में कहा जाए इसको हम लोग ऐसे उल्टा करके देखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ये ऐसे लंबवत, ठीक है, ये ऐसा है लेकिन एक्चुअली में सीधा करेंगे तो लंबवत हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से पहला विभाजन होता है, ठीक है। तो प्रथम विभाजन जंतु ध्रुव से वर्धी ध्रुव की ओर लंबवत अक्ष पर होता है। फलस्वरूप दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। फलस्वरूप दो पुत्री कोशिकाओं का क्या होता है, पहले एक अकेला रहता है कम्प्लीटली, इसको नहीं देखते हैं तो ऐसे गोल रहता है ना पूरा कम्प्लीटली, इसको दो भागों में बांटते हैं। तो इसका दूसरा यहाँ पर फलस्वरूप दो पुत्री कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे ब्लास्टोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, ब्लास्टोमियर। ये फर्स्ट क्लीवेज है, मतलब पहला कहा जाए विभाजन है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। इसका दूसरा विभाजन पहले से समकोण पर होता है। कहाँ पर होता है, पहले से समकोण का मतलब एक बार मान जब इधर से विभाजन हो रहा है, मतलब मान जाए जंतु ध्रुव से विभाजन हो रहा है, वर्धी ध्रुव की ओर हो रहा है, ठीक है। अब ये जो पहला विभाजन हो गया ना, उस पहले विभाजन समकोण मतलब इसको समकोण बोलते हैं, ठीक है। तो पहले विभाजन ये पहला विभाजन यहाँ पास हुआ है तो दूसरे विभाजन यहाँ पास होगा, मतलब एक्चुअली क्या बोला जा रहा है कि इसका दूसरे विभाजन है पहले से समकोण पर होता है, ठीक है, मतलब एक्चुअली में वही पास होगा, उसी एंगल से होगा जिस एंगल में पहला नंबर के एंगल में जो यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो इसका दूसरे विभाजन है पहले से समकोण पर होगा, जिससे अब पहले से समकोण होगा मतलब इस तरफ पहले हुआ था उसके बाद इस तरफ फिर होगा समकोण पे होगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पर हुआ था और यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसका दूसरा विभाजन है पहले से समकोण पर होता है, जिससे युग्मनज 4 समान ब्लास्टोमियर्स में विभाजित हो जाती है, ठीक है। ये 2 है, 2 के बाद कितना हो जाएगा, ये 4, ठीक है। पहले में बताया था मैं एक छोटा होता है थोड़ा सा करके, लेकिन एक्चुअली में एकदम कम्प्लीटली दोनों बराबर ही रहती है, लेकिन हमको ये महसूस होती कि इसमें एक छोटा होता है, वर्धी वाला क्षेत्र है ना वो छोटा लगता है ना, ओके। तो यहाँ पर देखिए आगे ये 2 हो गया था, दोनों के बाद क्या होता है कि दूसरे विभाजन पहले से समकोण पर होता है, जिससे युग्मनज 4 समान ब्लास्टोमियर्स में विभाजित होती है, मतलब ये 1 2 3 4 हो जाता है, ठीक है। ब्लास्टोमियर्स में क्या होती है, विभाजित होती है। इसके बाद इसमें लगातार विभाजन के कारण बनने वाले 16 कोशिकाओं की अवस्था में यह सहतूत के फल की तरह दिखाई देने लगता है, मतलब ये 4 के बाद 4 दूने 8, उसका 16 ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, ये है ना, ये जाइगोट, ये जोना पेलिस्टिडा, और इसमें देखिए ये फर्स्ट प्रवृत्ति, देखिए ये हो गया आपका वर्धी क्षेत्र और ये हो गया सॉरी ये हो गया जंतु क्षेत्र, ये हो गया वर्धी क्षेत्र। तो इसी क्षेत्र में पहला विभाजन होता है, हो गया पहला विभाजन। तो दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसको ब्लास्टोमियर कहते हैं हम लोग, ठीक है।
क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। ठीक है, दूसरा विभाजन है वो पहले के समकोण पर होता है, मतलब ये पहला वाला हो गया ना, उसका ये दूसरा वाला है ना, तो दूसरे समकोण और यहाँ पर विभाजित होता है। तो दूसरा समकोण पर विभाजित होता है जिससे क्या होता है कि 4 समान, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक्चुअली में 4 नहीं दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर बीच में अवस्था है जिसमें 4 दिखाई देगा आपको। ठीक है, इसमें चित्र में दिखाया जा रहा है। तो 4 समान ब्लास्टोमियर में विभाजित होती है। इसके बाद लगातार इसमें विभाजन होता है, फिर विभाजन होता है, फिर विभाजन होता है, फिर विभाजन होता है। विभाजन होते होते यहाँ पर 16 सेल्स स्टेज, ठीक है, मतलब 16 कोशिकाओं की अवस्था में यहाँ सहतूत के फल की तरह दिखाई देने लगता है। ठीक है, भ्रूण के इस विकास की पहली अवस्था को हम लोग बोलते हैं क्या, मारुला। क्या बोलते हैं हम लोग हैं, मारुला। मतलब ये जो स्टेज बन गया बहुत सारे कोशिका वाले बन गए। ठीक है, 16 सेल स्टेज का दौर बढ़ता जाता है, तो इस अवस्था को हम लोग बोलेंगे मारुला। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मारुला। ये पहला अवस्था कंप्लीट हो गया। ठीक है, और कुछ और डिटेल करता हूँ। ठीक है, भ्रूण की इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, मारुला। क्या बोलते हैं, मारुला। ठीक है, अब थोड़ा सा और बताता हूँ कि मारुला है संरचनात्मक दृष्टि से देखें तो जो मारुला है, कौन है, मारुला। संरचनात्मक दृष्टि से देखें तो मारुला है वो 2 भाग, कितने भाग, 2 भाग, आंतरिक अंतःकोशिकीय पदार्थ। ध्यान सुनना क्योंकि यहाँ लिखा नहीं हूँ मैं। ठीक है, कि संरचनात्मक दृष्टि से मारुला है वो 2 भाग, कितने भाग, 2 भाग, आंतरिक कोशिकीय पदार्थ, इनर सेल मेम्ब्रेन, तथा बाहरी परिधि कोशिकीय पदार्थ, बाहरी परिधि कोशिकीय पदार्थ, आउटर सेल में मास, इसको कोष्टक नहीं दे रहा, आउटर सेल मास का बना होता है। ठीक है, मारुला है 4 से 6 दिनों में गर्भाशय तक पहुंच जाती है कंप्लीटली। ठीक है, गर्भाशय के चित्र भी आप देखे होंगे, वहां तक पहुंच जाती है मारुला। ठीक है, इसको आप लोग रिपीट करके सुन लीजिएगा, है ना। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है ब्लास्टुला। मारुला के बाद क्या बनता है, ब्लास्टुला। तो मारुला की कोशिकाओं में लगातार विभाजन के फलस्वरूप, जो मारुला अभी चित्र दिखाया था ना, तो मारुला की कोशिकाओं में लगातार विभाजन के फलस्वरूप इनकी कोशिकाएं हैं 2 भाग जैसे परिधि एवं आंतरिक कोशिकाओं के समूह में बदल जाते हैं। 2 भाग बनते हैं, मतलब एक आंतरिक बन जाता है और एक क्या कहता है, बाह्य बन जाता है। अभी चित्र दिखाऊंगा आपको। ठीक है, मारुला की कोशिकाओं में लगातार विभाजन के पश्चात इनकी कोशिकाएं 2 भाग जैसे एक परिधि बाहर वाला तथा आंतरिक कोशिकाओं के समूह में बदल जाते हैं। परिधि वाला बाहर वाला और आंतरिक कोशिका बीच का वाला बदल जाते हैं, तथा क्रमशः जो बाह्य वाला है वो ट्रोफोब्लास्ट, परिधि वाला ट्रोफोब्लास्ट तथा ब्लास्टोसिल कहलाते हैं। मतलब जो परिधि भाग है वो ट्रोफोब्लास्ट और आंतरिक कोशिकाओं के समूह है वो क्या कहलाते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहलाते हैं। तो इसको एक साथ बोल दिया गया है कि इनकी कोशिकाएं 2 भागों जैसे परिधि एवं आंतरिक कोशिकाओं के समूह में बदल जाते हैं तथा क्रमशः ट्रोफोब्लास्ट और ब्लास्टोसिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट तथा ब्लास्टोसिस्ट के रूप में कोशिकाओं के व्यवस्थित होने के कारण दोनों के बीच में एक गुहा बन जाती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील। मारुला से ब्लास्टो बनने की क्रिया को ब्लास्टोलेशन कहते हैं। अब देखिए इसको मैं कैसे बता रहा हूँ उसको, है ना। यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे मारुला के निर्माण में। अब ब्लास्टुला चल रहा है, तो यहाँ से फिर क्या होता है कि मारुला की जो कोशिका है, ये जो मारुला कोशिका है वो लगातार विभाजन होती है। विभाजन के पश्चात इनकी कोशिकाएं हैं 2 भाग। ठीक है, कितने भाग बोलेंगे, 2 भाग। इनर सेल मास, ठीक है, मतलब कहा जाए 2 भाग, परिधि एवं आंतरिक भाग। ये जो परिधि भाग है एक तरफ है और एक तरफ है आंतरिक भाग, ये जो अंदर का भाग है वो। ठीक है, ये जो इस तरफ दिख रहा है ना ऐसे, ये क्या हो गया है आपका, इनर सेल मास हो गया। ठीक है, और एक ऊपर का दिखाएगा वो आउटर सेल मास हो जाएगा। सॉरी, देखिए यहाँ पर मैं इसको आउटर बोल दिया था, ये अंदर वाला इनर है। ठीक है, और ये वाला है आउटर, क्या है, आउटर। ठीक है, ओके। तो मारुला की कोशिकाओं में लगातार विभाजन के पश्चात इनकी कोशिकाएं 2 भाग जैसे कि परिधि भाग को बाहर को बोलेंगे तथा आंतरिक कोशिकाओं के समूह में बदल जाते हैं तथा क्रमशः ट्रोफोब्लास्ट क्या कहलाते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, जो बाहर है वो है ना, ये जो बाहर की है ये किनारे में है ना, यहाँ दिख रहा है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट क्या कहलाएगा, ये ट्रोफोब्लास्ट तथा ब्लास्टोसिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट मतलब कहा जाए ये अंदर का जो भाग है, ये वाला भाग है। ठीक है, वो ब्लास्टोसिस्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ब्लास्टोसिस्ट। अर्थात मारुला की कोशिकाओं में लगातार विभाजन के फलस्वरूप, इसमें लगातार विभाजन के फलस्वरूप इनकी कोशिकाएं 2 भाग जैसे परिधि भाग, इसको बोलेंगे हम लोग परिधि भाग, ये जो नीचे है उसको परिधि भाग बोलेंगे, परिधि भाग।
परिधिभाग एवं आंतरिक कोशिका, ये आंतरिक कोशिका बीच वाला आंतरिक कोशिका के समूह में बदल जाते हैं तथा क्रमशः ट्रोफोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट कहलाएगा, तथा ब्लास्टोसिस्ट कहलाते हैं। ट्रोफोब्लास्ट तथा ब्लास्टोसिस्ट के रूप में कोशिकाओं के व्यवस्थित होने के कारण दोनों के बीच में गुहा, दोनों इसके और इसके, ये बाह्य है और ये आंतरिक है, दोनों के बीच में ये जो खाली जगह दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे गुहा। क्या बोलेंगे? गुहा। तो दोनों के बीच में है ना एक गुहा बन जाती है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील। ये वाला दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोसील कहते हैं। मारुला से ब्लास्टर बनने की क्रिया ही ब्लास्टोलेशन कहलाती है। इस तरह से ब्लास्टोलेशन की क्रिया आपका संपन्न होती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, है ना। ओके, बाकी सब तो आप समझदार हो, करो चाहे मत करो, है ना। ओके।